बैक टू बायोस्ट्री। सो आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉलिकल डेवलपमेंट जो कि आपके ओवरी के अंदर होती है। अब इसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टीचिंग मेंस्ट्रुअल फेज और या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो उससे पहले आपको फॉलिकल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर जैसा ये डायग्राम है, इसी की तरह बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम्स के साथ मैंने आगे ये वीडियो बनाई है। सो कीप इन टच, स्किप मत करना, आराम से पूरी वीडियो को वॉच करो। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज़ वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉलिकल डेवलपमेंट। कहाँ पर हो रही है ये फॉलिकल डेवलपमेंट? इनसाइड द ओवरी। ठीक है, चलो अभी हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे आराम से। अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि आप तो कहोगे कि मैम आप फॉलिकल यूज़ तो कर रहे हो, बट फॉलिकल है क्या एक्चुअल में? देखो, फॉलिकल आपका कुछ नहीं है। फॉलिकल एक आपका क्या कहते हैं, एक सैक कह लो इसको। अच्छा चलो नीचे आ जाते हैं। आप इसको एक सैक कह लो, फॉलिकल को एक फ्लूइड फिल्ड सैक है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके अंदर फ्लूइड मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको मिलेगी वो मिलेगा आपका ओवम या एग, जो कि फ़िलहाल डेवलपिंग स्टेजेस में है। इसके अंदर जो यहाँ पर आपको फॉलिक्यूलर फ्लूइड मिलता है, ठीक है, इसका क्या काम होता है? इसको एंट्रम बोलते हैं पहली बात तो। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेंगे प्रोटीन्स, ठीक है, आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें इसको मिलेंगी। अब ये क्या करता है फॉलिकुलर फ्लूइड? ये आपके जो यहाँ पर बहुत सारे आपको सेल्स मिलेंगे, ठीक है, जिनको आप फॉलिकुलर सेल्स बोलते हो। इन सारे सेल्स को ये प्रोटेक्ट करेगा कि भाई कोई फिजिकल या ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो जाए। ठीक है, जो ये एग है इसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, ल्यूब्रिकेट्स द एग। ठीक है, और एक तरीके का इनको माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस ओवम या फिर एग। अब इसी फॉलिकल की बहुत सारी हमारी स्टेजेस हैं, तो हमको वही पढ़नी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखो, जहाँ पे हमारा ये फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मान लो इट वुड बी योर प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी आ जाएगा, और लास्ट में यू विल हैव ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, ये डेवलपमेंट हो रही है यहाँ से यहाँ तक। और अब इसमें ये सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड फॉलिकल है आपका, यहाँ से इट इज़ स्टार्टिंग। ठीक है, अब होता क्या है, जर्म सेल्स से ही आपका ये फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो जर्म सेल गोनाड्स में ट्रेवल करते हैं एट 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो वैसे तो ये जर्म सेल्स आपके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। ठीक है, बाय 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ये आपके गोनाड्स में एक्स्ट्रा गोनाडल होते हैं, सॉरी। और जब ये आपके 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये गोनाड्स में माइग्रेट कर जाते हैं, और 8th वीक में आपकी ओवरी या फिर जो टेस्टिस है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। तो जो oogenesis है, जो ओवम का बनना है, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये कब स्टार्ट होता है आपका? ये फीमेल्स में बर्थ से पहले ही हो जाता है यूटरस के अंदर। ठीक है, जब 2nd मंथ स्टार्ट होता है, और कंप्लीट होता है जब फर्टिलाइजेशन आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे हमारी दो चीज़ें चल रही हैं एक साथ। देखो, सबसे पहले तो आपका फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट भी चल रहा है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, जो कि ये सारी स्टेजेस हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। इसी के अंदर अब हमारा ओवम और एग भी तो है, तो यहाँ पे oogenesis भी है, oogenesis भी चल रहा है। ठीक है, oogenesis में क्या होता है? सबसे पहले आपका जर्म सेल है विच इज़ oogonia। ठीक है, अभी साथ साथ हम इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपका जर्म सेल है जिसको आपने बोला oogonia, ये आपका माइटोसिस करता है। ठीक है, और अपना नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, एंड देन वन ऑफ देम विल फॉर्म योर प्राइमरी oocyte, और ये फिलहाल अरेस्टेड है एट योर मियोसिस 1 स्टेज। अभी ये अरेस्टेड है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? जैसे ही
मियोसिस 1 पे फ़िलहाल तो ये अरेस्टेड है, बट प्यूबर्टी तक ये अरेस्ट रहेगा। जब प्यूबर्टी आ जाती है तो इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और ये यहाँ पर फॉर्म करता है एक सेकेंडरी oocyte आपकी और एक पोलर बॉडी। ये फॉर्म हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जेनेटिक मटेरियल हाफ में रिड्यूस करना था, इस वजह से। अब इसको मियोसिस 2 परफॉर्म करना होगा, बट ये भी मियोसिस 2 पूरा नहीं परफॉर्म कर पाता, ठीक है, ये भी अरेस्ट हो जाता है। अब ये क्यों अरेस्ट हुआ आपका? ये कब आपका ओपन हुआ? ये मियोसिस 2 कंटिन्यू करेगा जब आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इन दैट केस इसका आपका क्या होगा? ये जो मेटाफेज 2 पे फ़िलहाल अरेस्टेड है, मियोसिस 2 में भी मेटाफेज 2 स्टेज पे इट इज़ अरेस्टेड। जैसे ही स्पर्म आएगा, ठीक है, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो वापस से डिवीजन हो जाएगा जिसमें एक आपका ओवम बनेगा और आपकी सेकंड पोलर बॉडी रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आया? ये हमारा चल रहा है oogenesis, ठीक है। और इस स्टेज पे जहाँ ओवम रिलीज़ हो गया, ये आपका हो जाए यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज़ हो गया है ग्राफियन फॉलिकल से, दैट इज़ योर ओव्यूलेशन, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद सोचो, यहाँ पे लेट्स सी द डायग्राम। देखो, ये रही आपकी बहुत प्यारी सी ओवरी, ये है, हम इसका फ्रंटल प्लेन लेकर चल रहे हैं और अब इसका डायग्राम देखो। ये पूरा ओवरी है, जो ये पूरा आउटर मोस्ट एरिया है, ये बाहर की तरफ ये जितना भी है, ये है आपका ओवेरियन कॉर्टेक्स। क्या है ये? ओवेरियन कॉर्टेक्स। इसी ओवेरियन कॉर्टेक्स में आपको देखो सारे फॉलिकल्स नज़र आएंगे, जितने भी फॉलिकल्स हैं। फिर आपका एक मिडिल रीजन है, जो ये सारा एरिया आ रहा है, ये है आपका ओवेरियन मेड्यूला। इसमें आपकी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आएंगी, ब्लड वेसल्स इन द हाइलम। दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइलम, ठीक है, जहाँ पे ये एंट्री हो रही है। यहाँ पर आपको क्या दिख रही हैं? ब्लड वेसल्स। अंडरस्टूड? तो ओवरी में भी दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। कॉर्टेक्स जहाँ पर फॉलिकल्स हैं, मेड्यूला जहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स हैं। इस कॉर्टेक्स में ही, जो कि यहाँ पर आपको स्ट्रोमा भी बोल सकते हो इसको, यहीं पर आपकी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट चलेगी। तो सबसे पहले देखो हमारे पास होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर आता है प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, और फिर फाइनली वी हैव मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। यही ग्राफियन फॉलिकल बाद में आपका रप्चर होकर क्या रिलीज कर देता है? सेकेंडरी oocyte, जिसको आप ओव्यूलेशन कहते हो। और जो पीछे रह जाता है स्ट्रक्चर, येलो बॉडी, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। और ये डीजनरेटिंग लास्ट में ये आपका डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, एंड इट विल फॉर्म दिस कॉर्पस एल्बिकन्स। अब यहाँ पर कोई प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा, कोई एस्ट्रोजन नहीं होगा, अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल विल अकर, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, अब आप कह रहे हो कि मैम प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब आपको इनके स्ट्रक्चर में भी देखो यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको एक कैविटी बनती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे ये कैविटी एनलार्ज हो रही है। तो इसी स्ट्रक्चर को अब हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। चलो, सो यहाँ पर हमारे पास है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो, सबसे पहले आ जाओ प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? यहाँ पे ये आपका प्राइमरी oocyte है और इसके चारों तरफ ना एक सिंगल लेयर है स्क्वैमस सेल्स की। स्क्वैमस सेल्स कैसे होंगे? फ्लैट होंगे, ठीक है। ये हो गए आपका स्क्वैमस सेल्स। सो ये क्या है? प्राइमरी oocyte, और ये क्या है? आपके स्क्वैमस सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स। ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसके बाद किस चीज़ में डेवलपमेंट होती है? आपकी प्राइमरी फॉलिकल में। अब प्राइमरी फॉलिकल में आप पूछोगे क्या होता है, तो कुछ नहीं है, यही आपका प्राइमरी oocyte है यहाँ पर, दिस होल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी oocyte, और इसके चारों तरफ, अभी तो ये स्क्वैमस था, अब ये आपके थोड़े से क्यूबॉइडल शेप कंटेन कर लेते हैं। सो दिस इज़ नाउ क्यूबॉइडल इन शेप, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो क्या होता है, जब बर्थ होता है, ठीक है,
तो उस वक्त पे एक ओवरी में 2 से 4 मिलियन आपके ये फॉलिकल्स होते हैं, 2 से 4 मिलियन तक। जैसे जैसे प्यूबर्टी पे आएगा वो बच्ची, तो उसके अंदर होंगे अब 60,000 से 80,000 पर ओवरी। तो बाकी सब का क्या हुआ, बाकी सब कर गए रिग्रेस, ठीक है, या डीजेनरेट हो गए, जिसी इसको आप बोलते हो फॉलिक्यूलर एटरीसिया, फॉलिक्यूलर एटरीसिया, ठीक है। अब ये सब आपका सोचो फीटल लाइफ में बनना ही शुरू हो जाता है, तो मैक्सिमम हमारे पास कितने रहते होंगे फॉलिकल्स, ये आपके रहते हैं अराउंड 7 मिलियन पर ओवरी, 7 मिलियन पर ओवरी। ये अप्रॉक्सीमेशन लगाओ तो 22nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे मैक्सिमम होते हैं ये, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 7 मिलियन पर ओवरी है, जब बर्थ होगा तो कुछ आपके काफ़ी डिजनरेट हो गए, तो कितने बचे, 2 से 4 मिलियन। जब प्यूबर्टी पे जाओगे तो इट वुड बी 60,000 से 80,000, ठीक है, इतना नंबर इसका कम हो जाता है। अब इसके बाद ये तो आपको प्राइमरी फॉलिकल समझ आया, ठीक है, बस इसका यही स्ट्रक्चर है। अब आ जाओ सेकेंडरी फॉलिकल पे। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि यही जो प्राइमरी यूसाइट है ना बच्चे, ये पूरा प्राइमरी यूसाइट था। अब इसके पास ना, इसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर आ जाती है ग्रेन्यूलोसा सेल्स की, ऐसे मान लो ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे ग्रेन्यूलोसा सेल्स की लेयर आ चुकी है। इसको आप फॉलिक्यूलर सेल या ग्रेन्यूलोसा सेल्स बोलोगे। और ये बाहर से सराउंडेड है एक लेयर से, जिसको हम बोलते हैं थीका लेयर। और ये सेल्स कौन से हो गए, ग्रेन्यूलोसा सेल्स। और अंदर अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte। तो इस स्ट्रक्चर को आपने सेकेंडरी फॉलिकल बोला। अब कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास बच गया, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte आपका यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte आपका कब बनेगा, जब आप प्यूबर्टी अटेन करोगे, तो जो प्राइमरी oocyte था वो मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा और क्या फॉर्म कर देगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये फिलहाल हमारे पास सेकेंडरी oocyte है। अगेन इसके चारों तरफ आपको कौन से सेल्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको ग्रेन्यूलोसा सेल्स मिलेंगे ऐसे। अब ये ग्रेन्यूलोसा सेल्स ना एक फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। इस कैविटी को तो आपने बोला एंट्रम, इसी के अंदर फ्लूइड है जो किसने रिलीज़ किया है, इन ग्रेन्यूलोसा सेल्स ने, ठीक है। यहाँ पे ग्रेन्यूलोसा सेल्स हैं। अब इसके बिल्कुल एडजेसेंट ये oocyte अपने चारों तरफ एक और लेयर को सिक्रीट करता है, इसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। दिस लेयर रेड में जो है जोना पेल्यूसिडा। और ग्रेन्यूलोसा सेल्स जो इसके बिल्कुल साथ साथ होंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। तो जब आपका ओव्यूलेशन होता है और ये जब बाहर रिलीज़ होता है, तो जो स्ट्रक्चर रिलीज़ होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte, देन दिस जोना पेल्यूसिडा, और उसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा। ये स्ट्रक्चर रिलीज़ होता है आपका ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है। इस फ्लूइड का काम क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे आपके वही प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि इसको नरिश करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, ल्यूब्रिकेट करके रखते हैं। अंडरस्टूड। ये सारा था आपका टर्शरी फॉलिकल तक। अगेन फॉलिकुलर ग्रोथ कौन करवाता है, FSH हार्मोन, ठीक है। अब फाइनली ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है, जो कि मोस्ट राइपेंड फॉलिकल है ओवरी का। अंडरस्टूड। ये आपका इस डायग्राम से देखो, अब आपको ध्यान से समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखो आपके पास क्या था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है। ये डेवलप हुए प्राइमरी फॉलिकल में। इस प्राइमरी फॉलिकल में आपको क्या नज़र आएगा, बाहर सिर्फ एक लेयर होगी स्क्वेमस सेल्स की। अब सेकेंडरी फॉलिकल जब आपका आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो सेकेंडरी और मैंने आपको टर्शरी फॉलिकल एक अलग तरीके से पढ़ाया है, तो यहाँ पर आप इसको सेकेंडरी फॉलिकल इन लेटर स्टेजेस भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी फिर कैविटी आ जाएगी, ठीक है, जो थीका लेयर है वो डिफ्रेंशिएट होने लग जाएगी थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना में।
फाइनली आपके पास मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल होगा जिसमें इतनी बड़ी यू विल हैव द कैविटी जो कि एंट्रम है, जिसमें फॉलिकुलर फ्लूइड है। इसके पास जोना पेल्यूसिडा भी है, इसके पास कोरोना रेडिएटा भी है, और साइड में ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, और सबसे बाहर ये थीका लेयर है। ठीक है, बाद में फिर आपका ये सब प्रोसेस चलता है। तो पहले ये हमने फॉलिकुलर स्टेजेस पढ़ी। अब इसको अगर मैं खुद से ड्रॉ करके बताना चाहूँ तो वो भी हमारे साथ हो सकता है। देखो, मान लो दिस इज़ द ओवरी, ठीक है। सबसे पहले प्यूबर्टी आई तो फॉलिकुलर एफएसएच हार्मोन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी की वजह से तो आपके फॉलिकल्स डेवलप करेंगे। सो सबसे पहले आपके पास क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जब एफएसएच की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो बना देगा सेकेंडरी फॉलिकल। अगेन एफएसएच की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये बना देगा टर्शरी फॉलिकल। अगेन फिर आपकी एफएसएच की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये बना देगा सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब एलएच की कॉन्सेंट्रेशन आपकी ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर एस्ट्रोजन और ये सब रिलीज़ कर रहा है तो उसकी वजह से एलएच भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब आपकी फाइनली क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन, जिसमें कि सेकेंडरी यूसाइट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंडरी यूसाइट है, इसके चारों तरफ आपको ये जोना पेल्यूसिडा नज़र आएगी और इसके चारों तरफ जो सेल्स नज़र आएंगे वो है कोरोना रेडिएटा। ये स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा। ओव्यूलेशन हो गई। पीछे जो बच गया उसको आप बोलते हो कॉर्पस हैमरहेजिकम। अभी भी आपका एलएच हार्मोन ज़्यादा चल रहा है तो इट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये आपकी येलो बॉडी है, इट इज़ मेनली रिलीजिंग योर प्रोजेस्टेरॉन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो अब प्रोजेस्टेरॉन और इन सब का लेवल गिर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अब ये भी आपका डीजनरेट होके एक वाइट बॉडी बना देगा कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि फ़िलहाल कुछ भी नहीं रिलीज़ कर रहा है। तो ये पूरी आपकी एक तरीके से ओवेरियन साइकिल है जो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक दो और बहुत अच्छे डायग्राम्स है, आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो जैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल यहाँ पे दिखाया हुआ है, सी यहाँ पर ना सेकेंडरी फॉलिकल और लेट प्राइमरी फॉलिकल, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो, आप बस डायग्राम को ध्यान से देखो। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में देखो ये सारा तो आपका स्ट्रक्चर पूरा प्राइमरी यूसाइट तो है ही ना, इसके साइड में आपको ये फॉलिकुलर सेल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं। दिस इज़ योर फॉलिकुलर सेल्स। इसके साइड में तो पूरा स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमल सेल्स मिलेंगे एंड कोलाजन फाइबर मिलेगा, ठीक है। अब जब ये डेवलप होता है तो यही जो ऊसाइड है ये अपने चारों तरफ एक लेयर सिक्रीट करता है विच इज़ जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। अगेन प्राइमरी यूसाइट है और यहाँ पर जो फिल हो जाते हैं दोज आर दी ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद यही ग्रेन्युलोसा सेल्स कुछ आपका फ्लूइड को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द स्पेस इज बीइंग क्रिएटेड विच इज़ एंट्रम, ठीक है। और यहाँ पर आते आते देखो अब आपका ये पूरा एंट्रम फिल्ड विद फॉलिकुलर फ्लूइड, ठीक है, ये बन चुका है। जो आपकी ये बाहर वाली थीका की लेयर थी, ये इससे बाहर, ये तो बेसमेंट है, इससे बाहर जो थीका की लेयर है ये एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इधर ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, इसके जस्ट एडजेसेंट जोना पेल्यूसिडा और उसके बाहर ये जो सेल्स सराउंड किए हुए हैं दैट इज़ कोरोना रेडिएटा। सो आई होप आपको यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया होगा डायग्राम्स के थ्रू। ये यहाँ पर देखो आपका और भी अच्छे से डायग्राम दिखाया हुआ है। ये तो देखो सेकेंडरी फॉलिकल आपको दिख रहा है ओवरी के अंदर, है ना, जहाँ पर कितना सुंदर तरीके से देखो यहाँ पे थीका दिखाया हुआ है, प्राइमरी यूसाइट है और इसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। इसका सेकेंडरी फॉलिकल आप वैसे देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप और ये देखो व्यू करोगे तो दिस इज़ द प्राइमरी यूसाइट, है ना। इसके चारों तरफ देखो ब्लूइश कलर में आपको जोना पेल्यूसिडा नज़र आ रही है, यहाँ पे सारा कोरोना रेडिएटा है एंड यहाँ पर सारा आपके सेकेंडरी फॉलिकल है जिसमें कि ग्रेन्युलोसा सेल्स है और ये एंट्रम है आपका जिसके अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड नज़र आ रहा है और ये बाहर की तरफ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई इसके चारों तरफ इधर, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ यहाँ पर फिर थीका फॉलिकुलाए है। समझ आया आपको डायग्राम? मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स लगाने की ताकि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। अब इसके बाद जो मैंने वीडियो बना ली है बट मैंने उसके बाद ये वापस से बनाई क्योंकि वो नहीं समझ आएगी अनटिल और अनलेस यू आर नॉट क्लियर विद दीज टर्म्स। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करो
देन विद इन अ डे और टू आई पोस्ट दैट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और आपका इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन फॉलिकल से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो पढ़ते रहो, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। अगर कोई डाउट आता है, आई एम हियर, मेंशन दैट इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।